अगर वही चीज़ लोकेशन मैटर नहीं करता है कि आप पटना जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं या मुंबई जा रहे हैं, मैटर ये करता है कि बच्चा पढ़ कहाँ रहा है, कैसे पढ़ता है। अगर कोटा जैसा फैसिलिटी, कोटा जैसा फैकल्टी अगर उनको यहाँ पे ही गोपालगंज सिवान में ही मिल जाए, अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए, अच्छा समझाने वाले मिल जाए, तो बच्चे क्यों मूव करेंगे कोटा, पटना, दिल्ली की ओर। और यहीं पे अगर पढ़ाई हो जाए तो ऑब्वियस ये बात है यहाँ से सक्सेस हो जाएगी। बच्चे आए हुए हैं, जैसे कोटा में कोई पढ़ा रहा था, कोई आकाश में पढ़ा रहा था, कोई बायजू के साथ था, तो वो सर ने सबको बुलाया कि हमारा जो यहाँ पे फाउंडेशन का विज़न है, तो हमें आना पड़ा कि चलिए इतना नहीं करता है, आप कोटा चले जाइए, कहीं चले जाइए, सिलेक्शन बच्चा खुद पढ़ेगा तभी होगा। वहाँ पे भी कोटा में जाके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा उनका। पढ़ता बच्चा ही है, करता बच्चा ही है सिलेक्शन। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही सिवान इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं, जहां आपके बच्चों को मिलेगी सभी सुविधाएं। फ्री एडमिशन फॉर प्ले ग्रुप to 9। विजिट टुडे लुवान नियर करबला बाजार, बढ़रिया, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं SU न्यूज बिहार। आज हम हैं गोपालगंज ज़िले के बिशंबरपुर गांव में। यहाँ पे एक स्कूल चलता है RM पब्लिक स्कूल। उन्हीं के डायरेक्टर विकास सर एक नया तरीके से एक क्लासेस शुरू किए हैं, जो कि आप देख सकते हैं इन भाई साहब सर के टी-शर्ट पे निजी फाउंडेशन कोर्स और अदर IIT एंड नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिर ये सर लोग किस तरह का तालीम देते हैं, किस तरह की शिक्षा देंगे स्टूडेंट को, ताकि विकास सर कह रहे हैं कि अलग तरह से शिक्षा के राह में हम एक आग जला रहे हैं, यानी कहे तो एक उजाला कर रहे हैं शिक्षा के राह में बच्चों लोगों के लिए। सर, ये नीट जी का मतलब क्या हो, थोड़ा बताइए, बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं विनीत कुमार, यहाँ केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मधुबनी है। देखिए, मेन नीट जेई होता है, नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसमें नीट क्वालिफाई करके बच्चे डॉक्टर बनते हैं। और जेई इंजीनियरिंग के फील्ड में IIT जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जिसको बच्चे क्वालिफाई करके इंजीनियरिंग बनते हैं। तो ये होता है नीट जेई, जिसका मेनली एग्जाम कंडक्ट होता है 11, 12, जो 12th कर लिए बच्चे साइंस स्ट्रीम से, वो बच्चे इसमें फॉर्म डालते हैं नीट और जेई में। लेकिन नीट जेई का सिलेबस इतना वास्ट है कि 2 साल में बच्चे वो कवर नहीं कर पाते हैं और बच्चे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और फिर बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स का ऑर्गेनाइज किया। फाउंडेशन कोर्स मेनली होता है कि वहाँ पे हम लोग बच्चों को क्लास 6 से ही उसके बारे में बताएंगे, बेसिक क्लियर करवाएंगे। क्लास 6, 7, 8, 9 जब तक बच्चे 12th के बोर्ड देंगे तब तक उनको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। हम एक ही चीज़ को बार बार अगर बताएंगे तो बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे वो कैच करेंगे ही। और जब तक बच्चे 12th में जाएंगे उनको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आएगा और वो स्ट्रेस भी कम लेंगे और क्वालिफाई भी करेंगे। मैं आपको यहाँ पे पॉइंट करूँगा, यानी आप कहने का ये चाह रहे हैं कि जो इंटर मैट्रिक के बाद BA के बाद ग्रेजुएशन पर बच्चे जाते हैं नागपुर, बेंगलोर, मुंबई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने, डॉक्टर की पढ़ाई करने, तो समझ में नहीं आता है। आप यहाँ से 6 क्लास से वो तालीम देंगे ताकि आगे जाकर वो तुरंत समझ जाए। ऑब्वियस सी बात है, अगर 11, 12th में अगर बच्चे इस चीज़ को करेंगे तो 2 साल में वो कवर नहीं कर पाते। अगर उसी चीज़ को हम अगर क्लास 6 से ही बताने लगे, क्लास 6, 7, 8 से अगर थोड़ा थोड़ा करके अगर बच्चों को बताया जाए तो बच्चे आराम से पढ़ाई को एंजॉय करते हुए करेंगे और ऑब्वियस सी बात है कि उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। जैसे कि बिहार के स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं लड़के, इससे सब सीखने के लिए, तालीम लेने के लिए। अब वहाँ पर ना जाएं बल्कि RM पब्लिक स्कूल में आए, नीट जी क्लासेस में आए, एडमिशन ले और वो तालीम आप देंगे। सबसे बड़ी यहाँ पे सुविधा, अगर वही चीज़ लोकेशन मैटर नहीं करता है कि आप पटना जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं या मुंबई जा रहे हैं, मैटर ये करता है कि बच्चा पढ़ कहाँ रहा है, कैसे पढ़ता है। अगर कोटा जैसा फैसिलिटी, कोटा जैसा फैकल्टी अगर उनको यहाँ पे ही गोपालगंज सिवान में ही मिल जाए, अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए, अच्छा समझाने वाले मिल जाए, तो बच्चे क्यों मूव करेंगे कोटा, पटना, दिल्ली की ओर। और यहीं पे अगर पढ़ाई हो जाए तो ऑब्वियस ये बात है यहाँ से सक्सेस हो जाएंगे। वो सुविधा मिल रहा है यहाँ पे। देखिए, जैसे कि आप भी उतना शिक्षा प्राप्त किए होंगे तभी यहाँ पे क्लास दे रहे हैं, राइट? तो आपको क्या लगता है, आपको क्या अनुभव है, जिस तरह से वहाँ से शिक्षा पाए उस तरह से शिक्षा यहाँ पे मिलने का चांस है? क्यों नहीं चांस है, 100% मिलेगा बच्चे को। हमारी जितने भी फैकल्टी हैं वो सारे एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो में। ऑब्वियस ही बात है वो सारे बच्चे को आराम से वो शिक्षा दे पाएंगे, जिसके लिए बच्चा मूव ना करे, आराम से यहाँ पे पढ़ पाएंगे। जैसे कि हम आपसे पूछेंगे कि जो परिवार के सदस्य अपने बच्चों को भेजते हैं कोटा, नागपुर, बेंगलोर इत्यादि, जयपुर, तो आपके राय से क्या है कि यहाँ पढ़ाई करें तो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं मजबूती से? जैसा सर ने कहा अभी कि लोकेशन मैटर नहीं करता है, आप कोटा चले जाइए, कहीं चले जाइए, सिलेक्शन बच्चा खुद पढ़ेगा तभी होगा। वहाँ पे भी कोटा में जाके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा उनका। पढ़ता बच्चा ही है, करता बच्चा ही है सिलेक्शन।
एक बात आप लोग समझ लीजिए, जो ऐसा सोच के भेजते हैं कि नहीं कोटा भेज देंगे तो बच्चा बन ही जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है कि 100% रिजल्ट हो जाता है वहाँ से, है ना। सिर्फ ये मेंटलिटी बन गया है, ट्रेंड बन गया है कि कोटा भेजेंगे तो वहाँ तो बन ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा बच्चे जाते, देखिए उनके जीवन में देखिए 12th कर लेते हैं और 1 साल का ड्रॉप कर देते हैं, वो वेस्ट हो जाता है वो। अगर हम 6-7 से उनको जो है ग्रूमिंग करना कर दें, उनको जो है उनको स्पेशल गाइडेंस दे दे, तो जो देखिए 7th का क्लास का जो अभी सिलेबस है उसका लिंक है 9th क्लास से, 8th क्लास का जो सिलेबस है उसका लिंक हो जाता है डायरेक्ट 10th क्लास से, फिर 9th क्लास का लिंक है 11th क्लास के सिलेबस से। ये एक पैटर्न है जो CBSE ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो अगर हम 7th क्लास के बच्चों को 9th क्लास का थोड़ा सा हम पढ़ा दें एडवांस में, तो ऐसे 9th क्लास में ही 11th क्लास का पढ़ा दें, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि 10th क्लास का सिलेबस कितना होता है, और जैसे ही आप इंटरमीडिएट में गए होंगे या 11th-12th में जाते हैं तो सिलेबस बहुत ही वाइड हो जाता है। तभी बच्चे जो है हाई तौबा करने लग जाते हैं कि कोटा जाना है मुझे, उनको समझ में नहीं आता क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड हो चुका है। 10th तक तो नहीं कहते ना कि हमको जाना है पटना भेज दो, मुझे कोटा भेज दो, ऐसा इसलिए नहीं कहते क्योंकि सिलेबस कम है। जब 11th-12th में तो ये जो अच्छा ये सिलेबस को हम यही कवर कर रहे हैं, ताकि ये 12th जब बोर्ड लिखेंगे, बोर्ड का पेपर कर रहे होंगे, उसी समय इतना कैपेबल हो जाएंगे कि बोर्ड का पेपर देने के बाद वो सिर्फ नीट जेई पे अपना जो भी टारगेट है, IIT जेई है या नीट है, उसको एग्ज़ाम दे, उसी ईयर में सिलेक्शन ले और अपना इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ से बचे। उनका जो एक ईयर जो मतलब बर्बाद होता है कोटा जाके या कहीं जाके बाहर जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो वो भी बर्बाद नहीं होगा। ये अपने पेरेंट्स के साथ रह के कर पाएंगे, शिक्षा ले पाएंगे और अपना मतलब बिल्कुल, और पैसा भी बर्बाद नहीं होगा पेरेंट्स का। ये जो अलग से कराया जाता है कि उसी में चलता है? उसी साथ में इंटीग्रेटेड है ये जी। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम जब होगा, बोर्ड में आपका CBSE बोर्ड का भी फोकस होगा और उसी में इंटीग्रेटेड है। जो नीट का जो है और IIT का जो है उस तरह का हम एक्सपोजर देंगे। यही तो है इसका मेन मंत्रा, यही है कि फाउंडेशन कोर्स का मेन मंत्रा यही है कि हम नीट और IIT जेई को फोकस में रखते हुए आपको पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं। यानी जैसे कि वहाँ पे जाने के बाद खर्चा ज़्यादा हो जाता है एडमिशन कराने वगैरह में, खाने पीने में, होटल रहने में, तो यहाँ पे उससे कम खर्च में हो जाए? बिल्कुल होगा। आपने घर से ही तो आ रहे हैं ना, घर से आ रहे हैं और अपने पेरेंट्स के बीच में सारे फेस्टिवल आप उनके साथ रहिए, सेलिब्रेट कीजिए। एक नॉर्मल पढ़ रहे हैं 7th क्लास में है, जैसे कोई बच्चा है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने पढ़ाया, 20% सिर्फ एक्स्ट्रा पढ़ाया, 9th क्लास का पढ़ा दिया। अब 9th क्लास में वो जाता है तो उसको सिलेबस आसान लगेगा ना, तो ऐसा ही है। 9th क्लास में चला गया तो 11th का मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया उसको। तो 11th क्लास में इसलिए करवाया हमने, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं एडवांस में, ताकि जब 11th और 12th का सिलेबस जो मैंने कहा कि वाइड हो जाता है, वहाँ पे उसको वाइड नहीं लगे। आराम से 11th-12th के बच्चे जो है 12th जब लिखे बोर्ड, साथ में अपना नीट और IIT का जो भी ड्रीम है उनका वो पूरा कर सकते हैं। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जी मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं? सर आपने एजुकेशन ही क्यों चुना? आप जॉब भी कर सकते थे, जितने क्वालिफाइड। जी ये मेरा पैसन है, आई ड्राइव सेटिस्फेक्शन, ये मेरा पैसन है। मेरे इनफैक्ट जो मेरे फैमिली में भी सारे बैकग्राउंड में सारे टीचर्स ही हैं, तो ये मेरा सेटिस्फेक्शन है। तो मैंने MSc दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रखा है, श्री तेग बहादुर खालसा कॉलेज नॉर्थ कैंपस से। हम लोग ऑलरेडी जो हमारा टीम है वो कहीं और से आए हुए हैं, जैसे कोटा में कोई पढ़ा रहा था, कोई आकाश में पढ़ा रहा था, कोई बायजू के साथ था। तो वो सर ने सबको बुलाया कि हमारा जो यहाँ पे फाउंडेशन का विज़न है, तो हमें आना पड़ा कि चलिए ठीक है, आपके इस वेंचर में हम रहेंगे, आपके साथ आपको सपोर्ट करते हैं। तो ये पूरी टीम उन्हीं के लिए आई है। आपका नाम क्या होगा? जी नवीन कुमार। नवीन कुमार जी ठीक है, धन्यवाद।